हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे बेल के बारे में। जब हम बेल की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे इसके अर्थ के बारे में, इसके प्रमुख प्रकार के बारे में और किसी भी व्यक्ति को बेल देने की प्रमुख शर्तों के बारे में। जब हम बेल के साधारण अर्थ की बात करते हैं, वो होता है किसी भी आरोपी व्यक्ति की मामला समाप्त होने या उसे सजा सुनाए जाने से पहले हिरासत से रिहा करना। अगर हम बात करें, पर यहाँ कुछ शर्तों को देखा जाता है। मतलब अगर मान लो किसी भी आरोपी व्यक्ति को अगर बेल दिया जा रहा है, तो क्या वह बाहर निकलने के बाद देश से बाहर भाग सकता है, या गवाह सबूतों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है, या अन्य प्रकार से किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। अगर ये सब अगर नहीं हो पाता है या नहीं करने की वो गारंटी देता है, तब किसी भी अपराधी को, चाहे वो नॉन बेलेबल हो या बेलेबल ऑफेंस में, उसे बेल दिया जाता है। जब हम बेल के प्रमुख प्रकार की बात करते हैं तो इसके चार प्रमुख प्रकार हैं। पहला हो गया रेगुलर बेल, दूसरा हो गया एंटीसिपेटरी बेल, तीसरा हो गया इंटरिम बेल और चौथा हो गया डिफॉल्ट बेल। जब हम पहले बेल, नियमित बेल या रेगुलर बेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद या उसे पुलिस के द्वारा हिरासत में लेने के बाद रिहा किया जाता है, बेल दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि नियमित बेल, रेगुलर बेल में बेल दिया जाए, जमानत दिया जाए, तो कैसे? इनमें कुछ शर्तों का पालन किया जाता है। जब हम इस शर्तों की बात करते हैं तो इसमें यह देखा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि जो आरोपी है उसने पहले तो कोई क्राइम नहीं किया है। उसके बाद यह देखा जाता है कि अगर इसे रिहा किया जाए, बेल दिया जाए, तो यह कहीं देश से बाहर तो ना भाग जाए, या इसके बाद किसी प्रकार के गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ ना करे। और साथ में यह भी देखा जाता है कि जो आरोपी व्यक्ति है वो क्या है, मतलब उसकी जो मानसिक दशा है, स्वास्थ्य है, वो क्या है, बीमार तो नहीं है, कोई स्त्री नहीं है या कोई बच्चा नहीं है। मतलब इन शर्तों का पालन करने के बाद जो रेगुलर बेल है उसमें किसी भी आरोपी व्यक्ति को बेल मिल जाता है। जब हम बात करते हैं दूसरे बेल, एंटीसिपेटरी बेल की, इसमें अगर हम साधारण शब्दों में एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति ने कोई ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है जिसमें उसे पता है कि उसे हिरासत में लेने के बाद बेल मिलना बहुत ही मतलब कठिन होगा या नहीं मिलेगा। तब क्या होता है कि वो पुलिस के हिरासत में आने से पहले ही क्या करता है, बेल का आवेदन कर देता है। इसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत। जब हम बात करते हैं अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल के कंडीशंस की, इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक मजिस्ट्रेट है वो यह देखते हैं कि जो आरोपी है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसने पहले कोई क्राइम किया था, नहीं किया था। उसके साथ यह देखा जाता है कि अगर उसे छोड़ा जाए तो क्या वो उस छोड़ने के बाद वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा देश से। उसके बाद यह भी देखा जाता है कि यदि अगर उसे छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, तो क्या वो गवाह और सबूतों के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ करेगा या किसी प्रकार से कानूनी जो कार्रवाई है उसमें बाधा ना डाले। तो इन शर्तों को पालन करने के बाद उसे अग्रिम जमानत दे दी जाती है। जब हम तीसरे प्रकार के बेल, इंटरिम बेल या अंतरिम जमानत की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आरोपी व्यक्ति को अस्थायी राहत पहुंचाना। मतलब जब रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल के आवेदन पर काम किया जा रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, किसी भी आरोपी व्यक्ति को अस्थायी राहत प्रदान की जाती है। तो इसमें की अगर हम प्रमुख शर्तों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो रही हो। ठीक है। उसके बाद दूसरे शर्त की बात करते हैं, इसमें अपराध की गंभीरता को देखा जाता है। फिर उसके बाद क्या देखा जाता है कि इसमें वही छोड़ा जाए तो देश से ना भागे, गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे, अन्य प्रकार से देखा जाता है। जब हम चौथे प्रकार की बेल, डिफॉल्ट बेल की बात करते हैं तो इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी जांच प्रक्रिया यदि निश्चित समय सीमा के भीतर नहीं हुई हो तब यह जमानत को सुनिश्चित करता है। अब अगर हम बात करें कि एक पुलिस वाला है, वह अगर किसी भी आरोपी व्यक्ति का जो जांच पत्र है वह समय सीमा के भीतर नहीं जमा करता है तो उसे डिफॉल्ट बेल दे दिया जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो वर्णन है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 187 में इसका उल्लेख मिलता है। जब हम इन चार प्रकार के बेलों के कंडीशनों की बात करते हैं मुख्य तौर पर, तो हमने यहाँ यह देखा कि सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि किसी भी प्रकार की जो अपराध है उसकी गंभीरता को देखा जाता है।
ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति को बेल दिया जाएगा तो क्या वो देश या मतलब कि देश से बाहर तो नहीं भाग जाएगा। अब जब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यह देखा जाता है कि क्या उसे रिहा करने के बाद, बेल देने के बाद, वह गवाहों और सबूतों पर किसी प्रकार से प्रभाव तो नहीं डालेगा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है, अगला पॉइंट है कि क्या इसे छोड़ने के बाद ये दोबारा से कोई क्राइम तो ना करे। तो इन प्रमुख शर्तों का पालन करने के बाद फिर जाके जमानत दिया जाता, बेल दिया जाता है। तो यही थे जो प्रमुख बेल के प्रकार जो हमने देखे। रेगुलर बेल हो गया, एंटीसिपेटरी बेल हो गया, इंटरिम बेल हो गया और डिफॉल्ट बेल हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमने 4 प्रमुख बेलों की बात की थी या जमानत की बात की थी, तो इसमें देखते हैं कि इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 35 में इसका वर्णन मिलता है। जब हम इसके धाराओं की बात करते हैं तो इसमें 478 से लेके 483 इन धाराओं में इन चारों प्रकार के बेल की बात की गई है। और साथ में इसमें किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत बात किया गया है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को किन किन शर्तों के पालन करने के बाद उसे छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। और मैंने आपको इन प्रमुख शर्तों के बारे में बता ही दिया था। जब हम जमानत के फेमस उदाहरण की बात करें तो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को जमानत के ऊपर एक अहम फैसला सुनाते हुए एक केस में कहा है। अब हम बात करते हैं इस केस के बारे में। तो हम बात करते हैं राजस्थान के सेशन कोर्ट के एक केस के बारे में, जिस केस का नाम है कौशल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ कि जो आरोपी व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगा था हत्या का और उसे सेशन कोर्ट ने बेल दे दिया था। अब जब यही वाला केस जब क्या कहते हैं हाई कोर्ट में गया सेशन कोर्ट से, तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने सेशन कोर्ट के जज को बहुत ही खरी खोटी सुनाया। कहा कि तुमने जिसके ऊपर आरोप लगाए हत्या का, उसे तुमने बेल कैसे दे दिया। तो इसी प्रकार हाई कोर्ट के बहुत सुनाने के बाद जो सेशन कोर्ट के जज हैं वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर उन्होंने कहा, और फिर सुप्रीम कोर्ट जी ने क्या कहा, हाई कोर्ट के जज को बहुत कहा कि तुमने ऐसे कैसे, मतलब जो वो जज हैं आपने उनको कैसे खरी खोटी सुनाया। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को रिहा किया है, उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, तो उन्होंने देखा होगा जो भी है क्या नहीं शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं, उनको देख कर ही छोड़ा होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जी ने क्या किया कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का हवाला देते हुए अन्य सभी भारत के हाई कोर्टों को एक निर्देश जारी किया कि मतलब कि जो जितने भी हाई कोर्ट हैं वो किसी भी आरोपी व्यक्ति को बेल देने से पहले, मतलब कि बेल देने से पहले यह चेक करें कि उस आरोपी व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या उसने पहले भी कोई क्राइम किया या नहीं किया, और अपराध की यहाँ गंभीरता को देखा जाता है। तो मतलब कुछ शर्तें थी जिनका पालन करने के बाद किसी भी आरोपी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, बेल दे देना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने कहा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जी की। तो सुप्रीम कोर्ट जी ने किसका हवाला दिया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो इस प्रकार के शर्तों का पालन कर रही है। तो यही थी जो कौशल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस में जो 18 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा